नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। आप में से जितने भी साथी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, उनके लिए हम कुछ क्वेश्चंस का सीरीज ला रहे हैं। तो आज ये हमारा पहला सीरीज का जो है पहला वीडियो है। तो ये प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें हमने संधि, समास और प्रत्यय से कुछ क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं। आप देखिए इसमें से बना के कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है वह है दैत्यारी में कौन सा संधि है। संधि एक पुल्लिंग शब्द है, इसलिए कौन सा वर्ड जो है सही है। तो दैत्यारी में कौन सा संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, पूर्व रूप संधि है। तो आसान है, बहुत ईजी है। दैत्य प्लस अरि, तो क्या हो जाएगा? ये स्वर संधि है। ठीक है, आ प्लस अ मिल के आ बन गया है, दीर्घ संधि है, अक सवर्ण दीर्घ। दूसरा जो क्वेश्चन है, इत्यह पद में प्रत्यय है। इत्यह पद में कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय है, क्यप प्रत्यय है, यत प्रत्यय है, न्यत प्रत्यय है। तो इत्यह में जो प्रत्यय है वो है क्यप प्रत्यय। ठीक है, इसके लिए सूत्र आता है। क्या सूत्र है? एति अस्तु सास व्रीद्रि जुषः क्यप। एति अस्तु सास व्रीद्रि जुषः क्यप, इस सूत्र से क्यप प्रत्यय होता है। तो इत्यह में जो है क्यप प्रत्यय है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्षितीशः, इसका विच्छेद किया हुआ है। अब सही विच्छेद आपको चुनना है, कौन जो है सही विच्छेद है। क्षिति प्लस ईशा, क्षिति प्लस ईशः, क्षित प्लस ईशः, क्षिति प्लस ईशः। तो बताइए कौन सा इसमें है? तो क है, ख है, ग है, घ है। तो इसका सही क्या होगा विकल्प? तो ख विकल्प जो है इसका सही है। ठीक है, तो क्षिति प्लस ईशः जो है वो सही है। तो ये मिलके क्या बना? क्षितिशः। यहाँ भी कौन संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है, तो यहाँ भी संधि जो है वो कौन सा है? दीर्घ संधि है, अकस्वर्ण दीर्घ से। आगे शिष्य, इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। इस पद में कौन सा प्रत्यय है शिष्य में? तो यहाँ भी कौन सा प्रत्यय है? अभी बताए, एतियस्तु सास व्रीद्रि जुषः क्यप। तो क्यप प्रत्यय इसमें भी। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? क्यप। तो शिष्य में भी जो है सास धातु से बना है, सास धातु में क्यप प्रत्यय क्या बना है? शिष्य। अगला जो हमारा जो है क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास है। पंचनरम, पंचनदम, एक्चुअली पंचनदम है। ठीक है, ख नंबर ऑप्शन में पंचनदम लिखा हुआ है, तो टाइपिंग मिस्टेक से पंचनदम हो गया है। ठीक है, तो पंचनदम है। ग है पंचाननम, और घ नंबर ऑप्शन है पंचगवम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंचनदम। ख नंबर ऑप्शन होगा पंचनदम। पंचनदम अव्ययी भाव समास। प्रियम वदः इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। प्रियम वदः, इसमें कौन सा प्रत्यय है? ड प्रत्यय, ट प्रत्यय, खश प्रत्यय, खच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तो ये जो है लघु सिद्धांत कौमुदी से है। ठीक है, तो इसमें जो है वो खच प्रत्यय। इसका आंसर क्या होगा? खच। इसका सूत्र आता है, क्या है सूत्र? प्रिय वशे वदः खच। प्रिय वशे वदः खच, ये लघु सिद्धांत कौमुदी के तीसरे अध्याय का दूसरे पाठ का 38वां नंबर सूत्र है। ठीक है, 3-38 है ना, तो 3-38 है ये, तीसरे अध्याय का दूसरे पाठ का 38वां सूत्र है। प्रिय वसे वदः खच, इस सूत्र से जो है वो खच प्रत्यय यहाँ पे हुआ है, तो आंसर होगा खच प्रत्यय, घ नंबर ऑप्शन सही है। पावक इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय विद्यते। पावक, यहाँ पे प्रकृति प्रत्यय क्या है? ठीक है, दो किस में कौन सा जो है बताइए विकल्प सही है। ठीक है, पौ प्लस अका है ना, प्रकृति प्रत्यय पूछ रहे हैं। ठीक है, संधि न पूछ रहे हैं। ठीक है, हाँ प्रकृति प्रत्यय बताइए। पौ प्लस अका, पा प्लस ठक, ग है, पुई प्लस नूल, पौ प्लस ढक। तो प्रकृति प्रत्यय में क्या बताया? मूल धातु प्रत्यय। धातु कौन है? पुई है धातु है, प्रत्यय क्या है? नूल प्रत्यय है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग नंबर ऑप्शन। तो ग नंबर ऑप्शन इसका जो है सही आंसर है, पुई प्लस नूल, ये इसका सही आंसर है। आगे, होत्रिकारः इस शब्द की सिद्धि करने वाला सूत्र है। होत्रिकारः पहले विच्छेद करेंगे, क्या बनेगा? होत्री प्लस रिकारः। तो क्या है यहाँ पे? री प्लस री, दीर्घ री बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या? दीर्घ संधि है। कौन सा सूत्र से? अकस्वर्ण दीर्घ से। तो क नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे, अनुविष्णु। अनुविष्णु समस्त पद का विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह करना है, तो अनु जो है पश्चात अर्थ में होता है। ठीक है, तो इसका विग्रह क्या होगा? विष्णु पश्चात, विष्णु पश्चात। तो ग नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आगे 10वां नंबर क्वेश्चन है, प्रौढ़ पदे संधि विच्छेद भवति। प्रौढ़ पद में संधि विच्छेद क्या होगा? प्र प्लस ओढ़, प्र प्लस ओढ़, प्र प्लस उढ़, प्र प्लस ढ। तो इसका आंसर क्या होगा? प्र प्लस उढ़, प्र प्लस उढ़ हो जाएगा प्रौढ़। कौन सा सूत्र से बनता है ये? प्रादु होढ़ो ढे शेषु। ठीक है, तो प्रादु होढ़ो ढे शय शेषु, इस ये एक्चुअली सूत्र नहीं, ये वार्तिक है। ठीक है, तो इस वार्तिक से जो क्या बनता है? प्रौढ़ा बनता है। यहाँ गुण ना होकर प्र प्लस उढ़ा, एक्चुअली होना क्या चाहिए था? यहाँ पे गुण होना चाहिए था, आर उ मिलकर ओ बनना चाहिए था, प्रौढ़ा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे गुण ना हो कि क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है एक्चुअली गुण संधि का अपवाद है। ठीक है, तो प्राधु होडो ढे शेषु, इस वार्तिक से यहाँ पे क्या बनेगा? प्र प्लस उढ़ा मिलकर प्रौढ़ा बन जाता है। आगे, तो ग नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे, क समास युक्ता, कौन सा समास यहाँ पे उचित है? सही है ना? द्वियमनम सही होगा, द्वयमनम सही होगा, द्वायमनम सही होगा, द्वियमनम सही होगा। कौन सही होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? द्वियमनम। ठीक, का नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। आगे हमारा है उपशर्दम।
उपसर्जम में कौन सा समास है? उपसर्जम अत्र कह समास है? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तो उपसर्जम यहाँ क्या, उप क्या अव्यय है, शुरू में अव्यय लगा हुआ है, तो कौन समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो ये अव्ययी भाव समास है, सर्दः समीपम उपसर्जम। ठीक है, आगे 13वां नंबर क्वेश्चन है, पृष्ठौह पद किस सूत्र का उदाहरण है? पृष्ठौह जो है ये किस सूत्र का उदाहरण है? तो पहले तो इसका विच्छेद करेंगे। पृष्ठौह कैसे छूटेगा? पृष्ठ प्लस ऊह, पृष्ठ प्लस ऊह, तो पृष्ठ प्लस ऊह बने क्या बनता है? पृष्ठौह। अब इसमें कौन सा सूत्र आया है? ठीक है, तो इसका सूत्र है एत्येद त्युत्सु, ख नंबर ऑप्शन। एत्येद त्युत्सु सूत्र से यहाँ पे क्या होता है? वहाँ बोलता है कि अवर्ण के बाद, ठीक है, पृष्ठ अवर्ण के बाद अगर इन हो, एद हो या उठ हो, है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। ठीक है, तो पृष्ठौह जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। तो इसका क्या, पृष्ठ प्लस ऊह क्या बन जाएगा? पृष्ठौह। तो इसका कौन सा सही होगा? ख नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। एत्येद त्युत्सु सूत्र से यहाँ पे क्या बन रहा है? पृष्ठौह बन रहा है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है द्वियमनम। द्वियमनम जो है यह कौन सा समास है इसमें? तो यहाँ आसान है, सबको पता है, द्विगु समास होगा, द्वंद्व होगा, अव्ययी भाव तत्पुरुष क्या होगा? इसमें अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, द्वियमनम कौन सा सूत्र से होता है? नदीभीष्ट सूत्र से यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वियमनम का अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे प्रार्थक्षति, यहाँ कौन सी संधि है ना, कौन सा संधि है? ठीक है, प्रार्थक्षति वृद्धि संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, पूर्व संधि है। तो प्रार्थक्षति कैसे बना है? प्र प्लस रिच्छति, आ री मिलकर क्या बन गया? आर बन गया। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ? वृद्धि हुआ है, प्र प्लस री, तो आ री मिलकर क्या बन गया? आर बन गया, प्रार्थक्षति, प्र प्लस रिच्छति प्रार्थक्षति। तो यहाँ पे आर हुआ है, वृद्धि हुआ है, तो इसलिए ये वृद्धि संधि है। अब इसका जो है सूत्र जो है क्या होता है? ठीक है, ये किस सूत्र से बनता है? तो इसका सूत्र क्या है? उपसर्गा धृति धातव। ठीक है, कि अवर्ण है ना, अवर्णांत उपसर्ग के बाद, अवर्णांत उपसर्ग के बाद अगर रिकार धातु रहे, है ना, रिकार आदि धातु रहे, ठीक है, रिकार वाला धातु रहे जिसका आदि में क्या हो? रिकार हो, तो फिर वहाँ क्या होता है? वहाँ पे वृद्धि हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? वृद्धि हो जाता है, प्लस री, है ना, और री मिलकर क्या हो जाता है? आर हो जाता है। तो यहाँ उपसर्गा धृति धातु, इससे जो है वहाँ पे क्या हो गया? वृद्धि हो गया। तो यह संधि क्या है? यहाँ पे वृद्धि संधि है। ठीक है, प्रार्थक्षति कौन संधि है? वृद्धि संधि। किस सूत्र से? उपसर्गा धृति धातु सूत्र से। आगे उपगंगम, उपगंगम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि। क्या हो जाएगा? इसका आंसर अव्ययी भाव समास है। ठीक है, उप क्या अव्यय है, तो गंगाया समीपम उपगंगम। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास है। देय, देय में कौन सा प्रत्यय है? देय में कौन सा प्रत्यय है? क्षत्रिय सानचित्तव्य है, यथ है, तो इसमें क्या हो जाएगा? यथ प्रत्यय। ठीक है, दा धातु में यथ प्रत्यय लग क्या बना है? देय बना है। दा धातु में यथ प्रत्यय लग के देय बना है, कौन सूत्र से? अचो यथ। ठीक है, तो अजन धातु के बाद जो यथ प्रत्यय लगता है, ठीक है, तो वहाँ जो है अचो यथ सूत्र से जो है क्या बन जाएगा? देय बन जाएगा। आगे है वर्षा प्लस ऋतु, इसका सही जो है क्या बनेगा? संधि वर्षार्तुः बनेगा, वर्षतुः बनेगा, वर्षर्तुः बनेगा, वर्षातुः बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर सही क्या होगा? ग नंबर ऑप्शन वर्षर्तुः। वर्षर्तुः जो है वो सही इसका होगा। वर्षा प्लस ऋतु, आ प्लस री मिल के आ बना है, गुण संधि है। ठीक है, अध्ययन गुण से गुण संधि है। ठीक है, आ प्लस री मिल के अर बना है, वर्षर्तुः। आगे क्री प्लस अक्तवतु, एक क्या बनेगा? क्री प्लस अक्तवतु, कुर्वाना बनेगा, कर्तवान बनेगा, कृतवान बनेगा, अकृत्वा बनेगा। क्या बनेगा? तो अक्तवतु प्रत्यय क्या क्या बनता है? वान शेष बचता है, अक्तवतु प्रत्यय का वान शेष बचता है पुल्लिंग में, क्या बनेगा? कृतवान। तो क्या बनेगा? क्री प्लस अक्तवतु कृतवान। आगे कुर्वाना में कौन सा प्रत्यय है? कुर्वाना में कौन सा प्रत्यय है? क्षत्रिय प्रत्यय है, शाणच प्रत्यय है, आन प्रत्यय है, अण प्रत्यय है। ठीक है, तो इसमें जो कुर्वाना में जो है वो शाणच प्रत्यय है। ठीक है, कुर्वाना में क्या है? शाणच प्रत्यय। और जब क्षत्रिय प्रत्यय लगेगा तो क्या बनता है? कुर्वन बनता है। ठीक है, और शाणच प्रत्यय लगे कुर्वाना है। अब बताइए आपका कितना जो है सही हुआ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।